अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अदील अजमत। आज हम बात करेंगे इंडिया के जैगवार्स, पाकिस्तान के मिराज 3 और 5 और सैब विगन एयरक्राफ्ट के ऊपर, और ये सब कैसे आपस में रिलेटेड है, और इसको आज की डिस्कशन में मैं जरूर इस तमाम चीज का अहाता करूंगा। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मिराज 3 एंड मिराज 5। सो मिराज 3 पाकिस्तान एयरफोर्स में लेट 1960s में इंडक्ट हुए, और मिराज 5 उसी का एक वर्जन बनाया गया। तो मिराज 3 बेसिकली एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है विदाउट अ कैनार्ड, एंड इट इज सच symbolic design that to this day Mirage can easily be identified with a delta wing. Mirage firm डेल्टा विंग डिजाइन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुई। रफेल को भी अगर आप देखेंगे तो रफेल इज अ डबल डेल्टा विद अ केनार्ड। इसी को अगर आप कंपेयर करें कि स्वीडन ने किस तरीके से अपने विगन को डिजाइन किया, तो आपको बहुत ही एक डिफरेंट फील आएगी। है तो वो भी डबल डेल्टा, लेकिन वो डबल डेल्टा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है उन डबल डेल्टा से जो हम नॉर्मली देखते हैं। हमें वी आर यूज्ड टू लुकिंग एट डबल डेल्टा विद अ स्मॉल डेल्टा इन द फ्रंट एंड अ बिग डेल्टा विंग एट द बैक, और ये मैन्यूवरेबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, और ये हाई स्पीड पासेस में और हाई स्पीड स्टेबिलिटी में, लो ग्राउंड लेवल हाई स्पीड पासेस में बहुत ज्यादा फेवर करते हैं एयरक्राफ्ट को। तो इट्स अ वेरी एरोडायनामिक डिजाइन, द डबल डेल्टा विंग। लेकिन अगर आप विगन को देखेंगे तो विगन का जो फ्रंट डेल्टा है, इट इज सो बिग, इट इज सो आउट ऑफ प्रोपोर्शन दैट इन सम मैन्यूवर इट इज मोर लाइक गिविंग अ ड्रैग टू द एयरक्राफ्ट रादर देन गिविंग एन एरोडायनामिक स्टेबिलिटी टू द एयरक्राफ्ट। तो जब इंडिया वेंट आउट शॉपिंग फॉर इट्स ओन बॉम्बर्स, इट वाज लेफ्ट विद 3 मेन चॉइसेस। America was out of the shopping list. As you can understand, वेस्ट के एयरक्राफ्ट्स में इंडिया के पास ऑप्शन थी सैब विगन, मिराज F1 और जैगवार्स की। तो आउट ऑफ दीज 3 इंडिया सेलेक्टेड द जैगवार्स। जैगवार्स उस वक्त की सिलेक्शन की कुछ समझ आती है, बिकॉज जैगवार्स वर बीइंग यूज्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस प्राइमरली, or they were employed by these forces in different conflicts as well. और इन जैगवार्स ने गल्फ के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी अपना रोल अदा किया, और जो पावर प्रोजेक्शन थी बॉम्बर्स की उस वक्त, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पावर प्रोजेक्शन ऑफ द बॉम्बर्स नाउअडेज। किस तरीके से कि यूनाइटेड स्टेट्स के अगर आप बॉम्बर्स को देखें तो B1, B2, B52 एंड द होल B कैटेगरी बॉम्बर्स, दे वर बिग, दे वर इंटरकॉन्टिनेंटल bombers that could do intercontinental sorties, drop the bombs and come back. अगर आप यही बॉम्बर्स को देखें यूके और फ्रांस में, तो चूंकि इनके रिसोर्सेज उस वक्त इतने ज्यादा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे जितने यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के थे, द यूएसएसआर एट दैट टाइम। तो व्हाट दे केम अप विद वाज स्मॉल बॉम्बर्स। सो इट वाज लाइक अ स्मॉल टैक्टिकल बॉम्बर जिसको मॉडिफाई किया गया। तो यही बॉम्बर्स कंट्रीज लाइक इंडिया एंड दोज कंट्रीज विच हैड स्मॉल बजट्स, उन्होंने उन बॉम्बर्स को एक्वायर किया। अब ये बॉम्बर्स मैं अपनी कई वीडियोस में बताता रहा हूं कि ये बॉम्बर्स ऑब्सोलीट हो गए, दे आर ऑब्सोलीट। terrain hugging flight are no more the important aspect of a bomber nowadays. अगर आप SR-71 को भी देखेंगे तो उसकी रिकॉनिसेंस भी इस वजह से आउटडेट होगी कि now we have got satellites, so there is no need of SR-71, there is no need of the Blackbird. तो जैगवार्स भी इस तरीके से आउटडेटेड होते गए, यहां तक कि उनको फेज आउट कर दिया गया बहुत सी एयर फोर्सेस में, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इनको रिटेन रखा। मिराज का भी यही केस था, मिराज भी बहुत सी एयर फोर्सेस में ग्राउंड होते गए, दे वर आउट ऑफ सर्विस, लेकिन पाकिस्तान उन मिराजेस को एक्वायर करती रही। मैं बात कर रहा था कंपैरिजन की इंडिया की चॉइस की। अब इंडिया के पास चॉइस थी एक विगन की, एक जैगवार्स की और एक मिराज F1 की। अब मिराज F1 को अगर आप देखेंगे तो इट इज नॉट अ डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट। मिराज F1 वो पहला एयरक्राफ्ट था, वो वाहिद एयरक्राफ्ट रहा था जो मिराज फैमिली में बॉम्बर्स के तौर पे ट्विन विंग एयरक्राफ्ट बनाया गया। इट वॉज मोर लाइक ए कन्वेंशनल स्वेप्ट विंग डिजाइन रादर देन अ डेल्टा विंग। तो इट वॉज सिंगल इंजन, लेकिन
Mirage F1 was not as a success for the Mirage as was the Delta Wing Mirage 3 and Mirage 5 and later on Mirage 2000. तो मिराज एयरक्राफ्ट, डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट जो कि मिराज 3, मिराज 5, मिराज 1000, मिराज 2000, ये तमाम की तमाम सक्सेस स्टोरीज हैं मिराज कंपनी की। इसी एयरक्राफ्ट के डिजाइन के ऊपर राफेल को बेस किया गया। राफेल इज अ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन ऑफ द सेम मिराज 2000 एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस मिराजेस आर फ्लाइंग नो मोर। और ये इसलिए दूसरे एयरक्राफ्ट को ग्राउंड किया जाता है कि आपके चूंकि फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट जब आपने राफेल बना लिया तो नाउ यू वांट द कंट्रीज टू बाय राफेल्स, यू डू नॉट वांट टू हैव अनदर प्रोडक्ट in competition with the Rafale so that you know the countries would come and buy the Mirages rather than the Rafales. तो इस वजह से मिराजेस को ग्राउंड कर दिया गया। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराजेस को फ्लाई किया, अभी भी कर रही है, मिराज 3, मिराज 5। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन एयरफोर्स भी इनको रखे जैगुआर्स को। ऐसा क्यों है? देखें, किसी भी एयरक्राफ्ट को उस वक्त तक अपग्रेड किया जा सकता है जब तक उसकी दो चीजें रिलायबल हो। नंबर 1 एयरफ्रेम, एयरवर्दीनेस एयरफ्रेम, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, उसके डिजाइन। तो थिंग्स दैट वर रिलेटेड टू द एयरफ्रेम, इफ दे आर गुड इनफ, इट कैन फ्लाई। एंड द इंजन, यू जस्ट कैन नॉट चेंज द इंजन, यू जस्ट कैन नॉट से कि यार ये जो स्नेकमा इंजन है इसकी जगह हम F404 को इंस्टॉल कर देते हैं। नो, engines are designed specially for the airframe and airframe is designed specially for that engine. यही वो वजह है कि तेजस में इंडिया अभी तक वेट कर रहा है अमेरिकन इंजन्स के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिकन इंजन्स नहीं मिल रहे तो वो किसी और कंट्री से दूसरा इंजन ले लेगा। इट्स अ ट्रिमेंडसली बिग जॉब, इट इज अ ग्रेट जॉब। ये इतना आसान नहीं है कि आपने एक इंजन निकाल लिया और दूसरे को फिट कर दिया। पूरे डिजाइन पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, उसकी फिटिंग्स चेंज होती हैं, उसके तमाम डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो पाकिस्तान ने मिराज 3 और मिराज 5 को इसलिए अभी तक सर्विस में रखा, इसलिए अभी तक उसको फ्लाईएबल रखा, इसलिए उसकी मिशन प्रोफाइल रखी, इसलिए उसकी मिशन स्टेटमेंट रखी अपनी तमाम एयर एसेट्स में, क्योंकि उसका एयरफ्रेम, उसका इंजन दोनों रिलायबल हैं। बोथ ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स कैन टेक इन द मॉडिफिकेशंस। वो मॉडिफिकेशंस को ले सकते हैं तो उसको मॉडिफिकेशंस दे रहे हैं। उसके अंदर इतनी एक पोटेंशियल है कि वो मॉडिफिकेशन को ना सिर्फ कैरी कर सके बल्कि अच्छे तरीके से स्ट्राइक एलिमेंट का इजाफा भी कर सके। इसीलिए प्रोजेक्ट रोज जो कि रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट है, वो एक कामयाब रेट्रोफिट रही है स्ट्राइक एलिमेंट की। तो रोज अपग्रेड्स पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत कामयाब रहे हैं और दे आर स्टिल फ्लाइंग। और ये ट्रैक रिकॉर्ड इजीली देखा जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है कि मिराज 3 एंड 5 की कितने क्रैशेस हुए और जैगुआर्स के कितने हुए। तो जैगुआर्स का चूंकि क्रैश रिकॉर्ड इतना ज्यादा है, जैगुआर्स की रिलायबिलिटी इतनी कम है, जैगुआर्स की अवेलेबिलिटी, उनकी मेंटेनेंस इतनी एक्सपेंसिव है और अवेलेबिलिटी इतनी कम है, तो जैगुआर्स नीड टू बी फेज्ड आउट। मिराजेस को भी फेज आउट होना है। मिराजेस भी हम फॉरएवर नहीं रख सकते, मिराजेस ने अल्टीमेटली फेज आउट होना है, लेकिन हम उस रिस्क एलिमेंट में नहीं है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को रिटेन करने की खातिर ऐसे एयरक्राफ्ट्स को पायलट्स को दे रहे हैं जो एयरक्राफ्ट सेफ टू फ्लाई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द जैगुआर एंड द मिराजेस। बोथ आर ओल्ड, बोथ आर प्रीटी ओल्ड, इवन मिराजेस आर इवन ओल्डर देन द जैगुआर्स इन सम केसेस। तो पाकिस्तान ने ये मिराजेस नहीं है, पाकिस्तान इन्हें फ्लाई कर रहा है। अब इंडिया को देखें तो इंडिया ने जैगुआर्स के बाद जो अगला मूव किया, जो पाकिस्तानी F-16 को काउंटर करने के लिए किया, दैट वाज अ स्मार्ट मूव। ऑफ कोर्स उन हालात पे रहते हुए जैगुआर्स उनके बहुत बेहतर ऑप्शन ही दिख रहा था, तो उन्होंने जैगुआर्स को ले लिया। बिकॉज वन कैन नॉट सी द फ्यूचर, वन कैन नॉट फोरसी द फ्यूचर, वन कैन ओनली मेक प्रिडिक्शंस। तो मिराज F1 और विगन दोनों को छोड़ के जैगुआर्स लिए, गुड इनफ, दैट वाज अ गुड डिसीजन एट दैट टाइम। लेकिन द बेटर डिसीजन वाज इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान गेटिंग F-16s, इंडियन एयरफोर्स वेंट फॉर मिराज 2000s। तो वो मिराज 2000s इंडियन एयरफोर्स अभी भी फ्लाई कर रही है। आप उन मिराज 2000s
की अवेलेबिलिटी देखें, उनकी मेंटेनेंस देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो अ लॉट बेटर देन द जैगुआर्स। तो हम इसको फोर्स ही नहीं कर सकते। इंडियन एयरफोर्स ने जो मिराजेस लिए, मिराज 2000, दैट वाज अ गुड डिसीजन। इंडियन एयरफोर्स ने भी मिराजेस सेकंड हैंड परचेज किए हैं। से पाकिस्तान मिराजेस को सेकंड हैंड परचेज नहीं करता। पाकिस्तान की इसी स्ट्रैटेजी को देखते हुए कि पाकिस्तान तमाम ग्राउंडेड फ्लीट्स को एक्वायर कर रहा था मिराजेस 3 और मिराजेस 5 के, इस वजह से ताकि जो मिराजेस फ्लाई कर रहे हैं वो फ्लाईएबल रहे, नए मिराजेस को लेके आए, जो क्रैश रेट्स है उसके नंबर्स को पूरा करते रहें और रोज अपग्रेड करके मिराजेस को अभी के फ्लीट के साथ कोलैबोरेट करें, इंटीग्रेट करें और एक पावर पंच बनाएं। तो इंडिया हैज डन द सेम विद द मिराज 2000s। इंडिया हैज बॉट द मिराज 2000s ऑफ कतर एयरफोर्स, जो कतर ने ग्राउंड किए। सो इंडिया इज फॉलोइंग द सेम अप्रोच। तो ये वो रीजन था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराजेस फ्लाई कर रहे हैं, उनको हम दूसरा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैगुआर्स के मुतालिक हम ये कह रहे हैं कि मिग 21 और जैगुआर्स दे नीड टू बी रिटायर्ड इन द इंडियन एयरफोर्स। मैं तो पाकिस्तान में पुराने F7 एयरक्राफ्ट्स को भी कहता हूं कि दे नीड टू बी रिटायर्ड, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपडेट्स की हुई थी F7 एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, F7PG स्पेशली, F7PG is a lot better refined version of F7 aircrafts. They were designed specially keeping in mind the requirements of the Pakistan Air Force. They were delivered in early 2000s or they are still flying and they are doing good. A5s, फॉर एग्जाम्पल अटैक 5, A5 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने रिटायर किए बिकॉज लग रहा था कि पाकिस्तान उस A5 को और वो A5 का जो इंजन और A5 का एयरफ्रेम है पाकिस्तान के फ्यूचर अपग्रेड्स को नहीं लेके चल सकेगा। सो वी हैड टू ग्राउंड देम, वी ग्राउंडेड देम। तो पाकिस्तान फेज आउट कर देता है, पाकिस्तान रिस्क पे चीजें नहीं रखता है। तो यू हैव टू गिव दिस क्रेडिट। टोटल A5s हमने जो है वो रिटायर किए, F6 को हमने रिटायर किया। तो वी आर इन अ ट्रेडिशन ऑफ रिटायरिंग द एयरक्राफ्ट्स which we think are no longer viable for any future upgrade. So we do not put our pilots into risk and I hope that you do the same. आप Su-30 MKI को देख ले, उसका क्रैश रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है, मिराज 2000s के बुरे नहीं है, मिग 29 का कंपैरेटिवली बुरा नहीं है। तो these are safer aircrafts. स्विच टू दोज एयरक्राफ्ट, जैगुआर्स को निकालें और तेजस को ट्रेनिंग रोल में लेके आए और उसको लिफ्ट प्रोग्राम में लेके आए विच इज लीड इन फाइटर ट्रेनिंग। उसको एक एडवांस्ड फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पे यू कैन इंडक्ट दोज इन डजन्स एंड डजन्स विद इन 5 or 6 years अगर आप हॉल को थोड़ा सा पुश करें। दिस इज, you know best how to push hall because your air chief can't do it. So many other people in the forces can't do it. I hope that you have a way of pushing hall into doing what your air force demands because your air force is not happy with hall. तो मैंने मिराज का कंपैरिजन किया इंडियन जैगुआर्स के साथ और मैंने प्रूव किया कि कैसे इंडियन जैगुआर्स दे आर नॉट सेफ, दे नीड टू बी रिटायर्ड, दे नीड टू बी आउट ऑफ सर्विस फॉर द सेक ऑफ योर पायलट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।